कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक से होंगे। तो अच्छी बात है, आप भी ठीक से हैं और मैं भी ठीक से हूँ। और आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि मैंने आपके साथ अपनी कुछ स्टोरी शेयर किया, किस तरीके से मैं अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, किस तरीके से मैं अपनी यूनिवर्सिटी में एंट्री ली और किस तरीके से मैं यूनिवर्सिटी से इंजीनियर बन के पास आउट हुआ। तो इसके साथ साथ जो आज की जो वीडियो है उसमें मैंने आपको ये बताया कि जब हमारे पेपर्स होते थे, जब मेरे पेपर्स होते थे तो क्या सिचुएशन होती थी, क्या हम करते थे, किस तरीके से पढ़ते थे, कैसी स्टडी होती थी, कैसे कंबाइंड स्टडी होती थी और कैसे हमने पेपर पास आउट किए। तो सब इसी वीडियो में इंशाल्लाह मैं कवर कर लूँगा। तो आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना, वीडियो को कहीं से आपने स्किप नहीं करना और पूरी वीडियो को देखना है, क्योंकि आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और वीडियो शुरू करने से पहले आज का जो प्रोडक्ट है जो कि मैंने आपके लिए सर्च किया वो एक वाईफाई ड्रोन है, जो कि मार्केट में बहुत ही महंगा प्राइस में बिक रहा है। लेकिन मैंने आपके लिए जो सर्च किया वो नॉर्मल प्राइस है और अच्छी क्वालिटी का है और अच्छी कंपनी का है। तो इंशाल्लाह आप सबको ज़रूर पसंद आएगा। तो जिस भाई और जिस फ्रेंड को परचेज़ करना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करके लिंक ओपन करके परचेज़ कर सकता है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टाइम आया, जो कि मेरा टाइम आया कि जब मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ और किस तरीके से एडमिशन हुआ। तो जिस भाई ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी थी, यानी कि स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक मैं कैसे पहुंचा, तो वो मैं आई बटन में अपना एक लिंक दे दूंगा, वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो आपने जाके पहले वो वीडियो भी लाजमी देख लेनी है। लेकिन अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये भी स्किप मत कीजिएगा, ये देखने के बाद आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले मेरा जब फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन हुआ तो गुजर गया, हम पढ़ रहे हैं, फुल पढ़ाकू माहौल है और थोड़ा सा माहौल भी बनाते होते थे। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर था, नई यूनिवर्सिटी थी और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे। तो सबसे पहले यही हमारा होता था कि हम तैयार होके जाएंगे, अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, सुबह सवेरे उठ जाते थे। तो मैं भी इसी तरीके से था अपने फर्स्ट सेमेस्टर में, सुबह सवेरे उठ जाता था, हमारा एक रूट आ जाता था, उसमें बैठ के यूनिवर्सिटी चल गए, जाके प्रॉपर क्लासेस ली, 2.5-3 घंटे हमने क्लासेस में बैठे, आगे जाके बैठे, क्योंकि एक शौक होता था पढ़ने का, इंजीनियर बन रहे हैं। लेकिन वो जो शौक था हमारा पहले सेमेस्टर में ही हमारा उड़ गया। तो फर्स्ट सेमेस्टर के जब मिड टर्म की, मैं अपने किसी भी सेमेस्टर के मिड टर्म की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मिड टर्म में हमें एक चांस होता था कि अगर मिड टर्म में कम मार्क्स आ गए तो हम फाइनल में उसको कवर कर लेंगे। तो अब जो वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो सिर्फ फाइनल टर्म्स की है, यानी कि जब हमारे फाइनल टर्म के पेपर्स होते थे, यानी कि 6 महीने एक सेमेस्टर का जो लास्ट होता था उसके जब पेपर्स होते थे, वो कंडीशन आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरीके से हम एग्ज़ाम पास करते थे और कैसे हम इंजीनियर बन गए। तो सबसे पहले पहला सेमेस्टर आया, उसमें हमने फुल पढ़ाई की। कुछ सब्जेक्ट्स होते थे अच्छे, बेसिक सब्जेक्ट्स थे, कंपलसरी सब्जेक्ट्स भी थे, तो हमें कुछ नॉलेज पहले से भी याद था और कुछ हमें खुद भी पढ़ा होता था। तो कंप्यूटर था, आर्किटेक्चर था, ड्राइंग्स थी और जैसे कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते थे उससे रिलेटेड हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स होते थे। तो सबसे पहले हमने वो तो अच्छे तरीके से पास आउट कर लिया, यानी कि 2 दिन बाद पेपर है तो हमने 1 दिन पहले हमने तैयारी की, तो अच्छे तरीके से तैयारी की, इवन के नोट्स बनाए, दोस्तों के साथ मिल के उनके साथ अच्छे तरीके से समझा कि कैसे काम करते हैं, किस तरीके कौन सा क्वेश्चन आएगा। जैसे आप भी तैयारी करते होंगे, शुरू में कॉलेज में एंटर हुए होंगे या यूनिवर्सिटी में एंटर हुए होंगे, तो इस तरीके से जो फर्स्ट सेमेस्टर का था वो तो हमने पढ़ के अच्छे तरीके से हमने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम्स दे दी और माशाल्लाह पास आउट भी हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हो गया, जिसमें मेरी GPA आई 3.2। तो पहला जो सेमेस्टर था बहुत ही मम्मी डैडी था, अच्छा माहौल था, पढ़ाकू माहौल था। तो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर जो था वो क्लियर हो गया। उसके बाद बारी आती है सेकंड सेमेस्टर की। सेकंड सेमेस्टर के जब पेपर्स आए तो उससे पहले की क्या सिचुएशन थी, थोड़ी सी ऐसी बात है, 6 महीने गुजर गए थे यूनिवर्सिटी में, तो थोड़ी सी आकर भी आने लगी थी, थोड़ा सा चाल ढाल तेरी हो गई थी, ज़रा आकर के चलते थे। और जो हम पहले बूट पहन के आते थे, बूट से सीधा खेड़ी पे आ गए, और जो हम जीन्स की पैंट पहनते थे तो फटी हुई पैंट पे आ गए। यानी कि इस तरीके से हमारा थोड़ा गेटअप भी चेंज हो गया। और इसके साथ मैंने क्या किया, इसके साथ मेरे अंदर भी आकड़ तो नहीं आई थी, खैर मैं तो नॉर्मल था, यानी कि अच्छा टीचर्स का, यानी कि मुझे अच्छा समझते थे। अब समझते थे या नहीं समझते थे ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, लेकिन उसके साथ साथ मैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी शामिल हो गया। और माशाल्लाह SCDC डिपार्टमेंट था हमारी यूनिवर्सिटी का, तो उसमें मैंने काफ़ी एक्टिविटीज़ में शामिल हो गया था। तो इस वजह से जब हमारे फाइनल टर्म के पेपर्स आए तो मैं इन्हीं सिचुएशन के बीच में फंसा रह गया कि कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, कुछ वॉल डेकोरेट करनी है। तो इवन के 4 दिन के बाद पेपर थे, लेकिन मैं अपना काम कर रहा था एक्टिविटीज़ का।
तो उसमें भी सेकंड सेमेस्टर भी मेरा क्लियर हो गया विदाउट सप्ली। उसमें मेरी जो जीपी आई थी वो आई थी 3.1 और 3.1 मेरी जीपी आई थी। अच्छा, उसके बाद मेरा तीसरा सेमेस्टर स्टार्ट हुआ। जब तीसरा सेमेस्टर का जब एग्ज़ाम्स होने थे, अब जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स होते हैं या तो अकेले पढ़ नहीं पाते या तो उनको चुल होती है कि अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ें या हॉस्टल में चले जाएँ। तो इस तरीके से मेरे साथ भी यही सिचुएशन हुई, मैं भी हॉस्टल में चला जाता था। तो यानी कि ऐसे पूरे 6 महीने नहीं जाना, जब पेपर आगे फाइनल आगे कुछ आता नहीं है तब दोस्तों का सर खाना। तो काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे माशाल्लाह, वो भी पढ़ने वाले थे लेकिन तब पढ़ते थे जब पेपर आते थे। लेकिन जब पेपर आ जाते थे वो फुल अपना कंसंट्रेट के साथ जो अपनी तैयारी करते होते, तो हम भी उनके साथ मिलकर थोड़ी थोड़ी तैयारी कर लेते थे। तो इस तरीके से जब पेपर आए, यानी कि 2 दिन के बाद पेपर आए, तो तब हमने यूट्यूब पे डक्की भाई, ओसामो स्पीक्स और दूसरे किस्म की जो रोस्टर वीडियोज़ होती हैं हमने वो देखना शुरू कर दी। तो अब यही होता था जब हम इकट्ठे हुए हुए हैं, यानी कि आपस में सारे दोस्त मिले बैठे हैं, तो सुबह पेपर है, हम रात के 10 बजे 11 बजे हम ओसामो स्पीक्स, डक्की भाई और दूसरी रोस्टिंग वीडियोस देख रहे होते थे। तो हमारा जितना भी टाइम होता था इन्हीं वीडियोस में चट हो जाता था। और सुबह जब पेपर होने वाला था, 4-5 घंटे पढ़े होते थे, तब हमारी पता चलता था यार 4 घंटे पढ़े, कुछ पढ़ लो। लेकिन कुछ मैं भी इसी तरीके से होता था, कोई बात नहीं, कर लेंगे, आएगा पेपर कर लेंगे, अल्लाह का नाम लेके कर लेंगे। तो यही सिचुएशन हुई। सारी रात हमने डक्की भाई की वीडियोस देखी, ओसामो स्पीक्स देखे, खुजली फैमिली देखी, आप सब भी देखते होंगे माशाल्लाह। और उसके बाद जब सुबह का पेपर दे के आए, हमारा सेमेस्टर क्लियर हो गया, उसमें भी मेरी माशाल्लाह 3.0 जीपी आ गई। तो उसके बाद मेरा 4th सेमेस्टर शुरू हुआ। लेकिन ये होता था कि जो पहला सेमेस्टर होता था वो सर्दियों में आता था, दूसरा सेमेस्टर गर्मियों में आता था, तीसरा सेमेस्टर फिर सर्दियों में आता था, 4th सेमेस्टर दोबारा सर्दियों में आ गया। तो एक तो सर्दी में आप सबको पता है पढ़ाई का दिल नहीं करता, जैसे किताब उठाओ, जो एक तो गर्मियों में किताब उठाते हैं तब नींद आ जाती थी, लेकिन जब हम सर्दियों में किताब उठाते हैं तो बस फिर ऐसे होता है कि बस हमने उठना ही नहीं है। तो खैर 4th सेमेस्टर के भी पेपर्स आ गए, तो तब नया नया ट्रेंड आया था म्यूज़िकली का, डब मैच का। तो हम सुबह पेपर है, सारी रात हम म्यूज़िकली बना रहे हैं, डब मैच बना रहे हैं। और इसी जब मेरा जो ये सेमेस्टर चल रहा था, इन्हीं बिटवीन में रिलेशन भी शुरू हो गया। अब आपने अगर फैमिली मेम्बर देख रहे हैं तो इस चीज़ को गलत समझे या अच्छा समझे, मुझे नहीं पता, लेकिन सच होता है। मैंने आपकी वीडियो के शुरू में ही कहा था कि मैं सच बोलूँगा, कुछ गलत झूठ नहीं होगा। तो ये हुआ कि रात को हमने डब मैच बनाए, म्यूज़िकली बनाई और बातें शातें की दोस्त है। तो हमने 4th सेमेस्टर भी हमारा इस तरीके से क्लियर हुआ, जिसमें मेरी जीपी आई 3.2। उसके बाद सबसे बैड सेमेस्टर आया जिसमें मैंने अपनी जीपी लूज़ की थोड़ी सी, क्योंकि वो इस वजह से लूज़ की थी, सुबह पेपर्स थे हमारे, फाइनल टर्म के सुबह पेपर्स थे और हम 1 दिन पहले 2 दिन पहले स्नूकर मैंने शुरू कर दी। और उसके बाद स्नूकर के बाद जो आउटडोर गेम्स होती हैं, जो बाहर जाके फुटसल पे हम फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। सुबह पेपर हमारा, हम शाम को या रात को हम आउटडोर गेमिंग के लिए जाते थे। जॉगिंग हमें याद आ गई, हमें डाइटिंग याद आ गई, हमें ऐसे जितने भी फालतू की एक्टिविटीज़ थी हमें सारी याद आ जाती थी। वो तब याद आती थी जब हमारा फाइनल टर्म का सुबह पेपर होता था और बहुत ही मुश्किल पेपर होता था। तो खैर जो हमारे 5th टर्म के जो यानी कि 5th सेमेस्टर के जो पेपर्स हुए, फाइनल टर्म के पेपर्स हुए, वो हमने स्नूकर और आउटडोर गेम्स में हमने बर्बाद किए। लेकिन उस सेमेस्टर में मेरी सबसे कम जीपी आई, वो आई 2.8। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने दिल नहीं हारा, कोई बात नहीं, क्योंकि सप्ली पीछे कोई भी नहीं थी। इसके अलावा अच्छे सब्जेक्ट्स भी थे, कुछ मुश्किल सब्जेक्ट्स भी थे, चीज़ें भी नई नई सीखने को मिल रही थी। लेकिन मज़ा भी आ रहा था पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि फ्रेंड्स भी बन रहे थे और दूसरी एक्टिविटीज़ में भी हम इन्वॉल्व हो गए थे। गलत एक्टिविटीज़ में नहीं, यानी कि गेम्स में, डब मैच में, स्नूकर में, यानी कि और जो हमारी SADC की एक्टिविटीज़ होती थी, इवेंट्स मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज़ होती थी, हम उस सब में शामिल हो चुके थे। तो इस तरीके से जो मेरे 5 सेमेस्टर है माशाल्लाह बड़े अच्छे गुजर गए। उसके बाद बारी आती है मेरे 6ठे सेमेस्टर की। 6ठे सेमेस्टर के जब फाइनल पेपर शुरू होने वाले थे, तो उस टाइम टिकटॉक माशाल्लाह बहुत अरूज में आ चुकी थी, सारे टिकटॉक बना रहे थे। कुछ फ्रेंड्स थे, अभी किसी को टिकटॉक का पता भी था, अगर पता भी था तो वो 1-2 वीडियो स्क्रॉल आउट करके देख लेते होते थे। लेकिन जाहिर सी बात है, हम न्यू जनरेशन थे, हमने तो हर चीज़ में घुसना था, हर सॉफ्टवेयर में, हर पंगे में तो घुसना होता है, क्योंकि हम हैं इंजीनियर्स। क्योंकि हमने अपनी फील्ड में तो कम ही जाना होता है, दूसरी फील्ड में हमें लाजमी जाना होता है। हमने बिजनेसमैन बनना होता है, हमने एक्टर बनना होता है, हमने आर्मी वाला बनना होता है, हमने पुलिस वाला बनना होता है, हमने रेडी वाला बनना होता है, हमने गन्ने वाला बनना होता है, हमने
जूस वाला बनना होता है, उसके बाद कैमरामैन, उसके बाद फ़ोटोशॉप, उसके बाद जितने भी बाकी काम हैं इंजीनियरिंग को छोड़ के हम सब ने वो लाजमी ही करने होते हैं। और किसी किसी किस्मत में वो काम आ जाते हैं। किसी ने फर्नीचर वाला भी बनना होता है, किसी ने मार्केटिंग में जाना होता है, किसी ने सेल्समैन करनी होती है, किसी ने होटल में जा काम करना होता है, किसी ने अपना होटल खोलना होता है। तो सारे जो भी इंजीनियर्स होते हैं वो इसी मेरी बात पे लागू लाजमी, यानी कि मेरी बात को लाजमी सीरियस लें कि इंजीनियर अपनी फील्ड में कम ही जाते हैं। अगर कोई गया है, मेरा कोई फ्रेंड गया है, अगर आप गए हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा अपना डिग्री और अपनी काम के बारे में, ताकि मुझे भी पता चलेगा अगर आप इंजीनियर तो आप किस फील्ड में और आप क्या काम कर रहे हैं। अच्छा, तो बात हो रही थी मेरे छठे सेमेस्टर की। तो 6 सेमेस्टर के जब सुबह पेपर्स होने थे तो हम हर पेपर की रात को हमने इकट्ठे होना था और हमने हर पेपर की रात को हमने टिकटॉक की वीडियोस बनाई जानी थी, धड़ाधड़ बनाई जानी थी। ना हमारे पास कोई मेकअप का सामान, ना हमारे पास कोई ट्राइपॉड, ना हमारे पास अच्छा कैमरा। सबके पास जो जो मोबाइल होता था सब एक दूसरे की टिकटॉक बनाते होते थे और खुद भी बना रहे होते थे। तो बस इंजॉयबल मोमेंट होता था। और जो 6 सेमेस्टर था उसमें ठंड बहुत हो चुकी थी, पढ़ने का कोई सीन नहीं था और सब्जेक्ट्स बहुत ही मुश्किल आ चुके थे। तो सब कुछ अल्लाह के आसरे पे हमने छोड़ दिया। तो 6 सेमेस्टर इस तरीके से मैंने कवर किया। लेकिन उसमें मेरी जो GPA आई, माशाल्लाह अच्छी GPA आई थी टिकटॉक के साथ। वो आई मेरी GPA आने के साथ साथ जब टिकटॉक अरूज पे थी और जब हमारे पेपर्स ख़त्म भी हो रहे थे, तो इसके साथ साथ PUBG भी आ चुकी थी मार्केट में। तो हमने थोड़ा थोड़ा PUBG को भी शुरू कर दिया था खेलना, लेकिन हमने इतना नहीं खेला जितना हमने 6 सेमेस्टर में हमने टिकटॉक को के साथ शुरू कर दिया था काम चाम। तो इसके साथ साथ PUBG भी साथ हमारे शुरू हो चुकी थी। अब असल बारी आती है मेरे 7वें सेमेस्टर की, 7वें सेमेस्टर की। तो उसमें सबसे पहले क्या हुआ, हमें 7 सेमेस्टर जब शुरू हुआ तो हम PUBG को थोड़ा थोड़ा खेल रहे हैं। लेकिन ये होता था कि अब 7 सेमेस्टर हो गए हैं, 3 साल गुजर चुके हैं और जो हमारी दूसरी एक्टिविटीज़ होती थी उसके साथ साथ जो भी पीछे से काम चलते आ रहे हैं वो चलते ही आ रहे हैं। बस ये होता था एक के साथ एक अटैच हो जाता था। हर सेमेस्टर में 2 काम किया, अगले सेमेस्टर में 3 काम हो जाते थे, उससे अगले सेमेस्टर में 4 काम हो जाते थे। तो इस तरीके के साथ साथ पिछले काम भी हमारे साथ साथ चलते आ रहे थे और हमने PUBG पे भी शुरू कर दी। PUBG माशाल्लाह अच्छी गेम है लेकिन टोटली टाइम वेस्ट है, वो आप जाके समझ आ जाइए क्योंकि आप भी समझ गए होंगे। तो 7 सेमेस्टर में जब मेरी GPA आई उसका कुछ ऐसा सीन हुआ कि मुझे 2 सब्जेक्ट्स की बिल्कुल समझ नहीं आई। आई थिंक मुझे सब्जेक्ट्स के नाम भी भूल चुके हैं, बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट्स के नाम थे। लेकिन अल्लाह का कुछ ऐसा हुआ, थोड़ी सी मैंने कोशिश की और थोड़ी सी कोशिश से मुराद वो चीटिंग वाली कोशिश। लेकिन चीटिंग ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। अक्ल नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत है, आप बेहतर जानते हैं। अब सुबह हमारा पेपर था, अब वो उसका भी पहला पेपर था जो सब्जेक्ट मुझे मुश्किल लगता था। तो रात हम PUBG खेल रहे हैं, 2 घंटे बाद पेपर है, सुबह के 5 बजे हुए हैं और अभी हमारा प्लेयर वेयर हाउस में फंसा पड़ा है या किसी का ग्लिच आया हुआ है, कोई रो रहा है, कोई गालियाँ दे रहा है। तो इस तरीके का सीन होता था और 2 घंटे के बाद हमारा पेपर होना था और उसका पेपर होना था जो कि मुझे मेरा बहुत ही बेकार फजूल सब्जेक्ट मुझे लगता था। उस चीज़ का मेरा पेपर था, पहला पेपर 7 सेमेस्टर का। तो किसी तरीके से साथ मैंने दोस्तों का एडजस्ट किया, राइट साइड पे किसी एक फ्रेंड को एडजस्ट किया, पीछे एक और फ्रेंड को एडजस्ट किया, लेफ्ट साइड पे एक और फ्रेंड को एडजस्ट किया और सामने मेरा जो बडी होता था उसको मैंने एडजस्ट किया। यानी कि मैंने अपना पूरा एक सर्कल बना दिया, भाई इधर नहीं से तो इधर से तो आसरा है ही है। अगर सर मुझे यहाँ से उठा भी देते तो इस आगे वाले का मुझे आसरा है। तो उसके बाद इस तरीके से जो मेरा 7 सेमेस्टर था, हर पेपर्स की रात को हमने PUBG ठोक के खेली है और लगातार खेली है, पूरा टाइम बर्बाद किया हमने PUBG पे। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है और सबसे अच्छी जो बात है, जिस सेमेस्टर में मेरी सबसे ज़्यादा GPA आई वो 7 सेमेस्टर में ही आई और 7 सेमेस्टर में मेरी जो GPA आई वो 3.7 है और 3.7 मेरी अब तक की हर सेमेस्टर की सबसे ज़्यादा GPA आई। तो PUBG की वजह से मुझे शौक हो गया कि यार हम तो सारी रात PUBG खेलते रहते थे और कोई काम नहीं होता था, बिल्कुल भी बगैर पढ़े पेपर्स दिए चीटिंग का आसरा होता था। तो ये 3.7 कैसे आ गई, लेकिन आ गई बस, अब क्या कह सकते हैं। लेकिन सर्स भी अच्छे थे, ये नहीं कि पढ़ाते नहीं थे, फुल अपनी उन्होंने कोशिश की हम पे और उन्हीं का ही नतीजा है हम 7 सेमेस्टर तक पहुंच गए। उसके बाद जो बारी आती है वो मेरे लास्ट सेमेस्टर की यानी कि 8 सेमेस्टर की बारी है। तो लास्ट सेमेस्टर में ये सिचुएशन हुई कि सबको पता है कोरोना वायरस लॉकडाउन करन थी। तो लास्ट सेमेस्टर की वजह से यूनिवर्सिटी क्लोज होगी और लास्ट सेमेस्टर में मेरा इंटर्नशिप की रिपोर्ट उसकी प्रेजेंटेशन थी और
प्रेजेंटेशन के साथ साथ जो था हमारे प्रोजेक्ट का जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था उसका वाइवा था, तो जो कि अभी तक नहीं हुआ। और यूनिवर्सिटी को मैं डे टू डे ईमेल्स कर रहा हूँ, कभी अपने कोऑर्डिनेटर से रब्ता कर रहा हूँ, कभी अपने सुपरवाइज़र से रब्ता कर रहा हूँ। तो अभी कोई जो हमारी ऊपर की जो ऑडियंस है, ऊपर की यानी कि जो ऊपर जो बैठे हुए इदारे में, तो अभी तक उन्होंने कोई फैसला भी नहीं लिया कि कब आपका वाइवा होगा। तो अब देख रहे हैं कब हमारा वाइवा होता है, लेकिन मुझे उम्मीद है क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट हमने सारे फ्रेंड्स ने इकट्ठे बैठ के बनाया, लेकिन फ्रेंड्स बैठ के तो बनाया लेकिन सबसे ज़्यादा मेरी अपनी खुद की है, क्योंकि मैं इंटरेस्ट ले रहा था अपने सब्जेक्ट में, प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट लिया था मैंने। तो अब जब इंशाल्लाह वाइवा होगा तो मैं उस चीज़ की भी आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि जब हमने इंजीनियर बन जाना था और 1 महीना या 1-2 हफ्ते रहते होते थे या 3 हफ्ते रहने होने थे जिसमें हमें ट्रांसक्रिप्ट मिल जानी थी, वो सारा लॉकडाउन ने बर्बाद कर दिया। तो अब अल्लाह ताला से यही दुआ है ताकि जल्द से जल्द ये जो पैंडेमिक हमारे मुल्क में और पूरी दुनिया में फैला हुआ है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, और जो भी दुनिया के हालात जो पहले जैसे चल रहा था, निज़ाम चल रहा था, उस तरीके से चलना शुरू हो जाए, ताकि स्टूडेंट्स बहुत परेशान हुए हैं और मैं ख़ुद भी परेशान हुआ है क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही, ना जॉब का सीन है। हर वीडियो में मेरा यही तो रोना होता है क्योंकि जॉब नहीं है और बिज़नेस का भी मुझे कोई नहीं लग रहा, क्योंकि अभी 4 दिन तो शॉप्स ओपन होती हैं, 3 दिन बंद रहती हैं, तो इस वजह से बिज़नेस का भी मेरा कोई सीन नहीं नज़र आ रहा। तो बस यही सबसे दुआ है कि अल्लाह ताला से भी यही दुआ है कि जल्द से जल्द हमारे मुल्क के हालात ठीक हों और हमारा वाइवा हो, ताकि एक मेरे नाम के साथ प्रॉपरली एक इंजीनियर का टैग लग जाए। तो इस तरीके से मेरे पहले से लेके 8 सेमेस्टर इस तरीके से कंप्लीट हुए और क्या क्या शरारतें की और कैसे कैसे मैंने पेपर्स दिया। आई होप आप सबको पता चल गया होगा, आपने इस मेरी छोटी सी स्टोरी को एंजॉय भी किया होगा। एंजॉय करने के साथ साथ मैं अपने कुछ फ्रेंड्स जिन्होंने मेरी इंजीनियरिंग में और मेरे साथ बहुत मेरी हेल्प की, उनमें से 2-3 नाम मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 3 फ्रेंड्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि अब आपकी क्या राय है मेरे बारे में, जो मैं आपके साथ वीडियो बना के शेयर कर रहा हूँ और यूट्यूब पे आ गया हूँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले मैं थैंक्स करूँगा शरोज़ का। शरोज़ खान मुल्तान खाद फैक्ट्री में वो रहता है, तो उसने मेरा फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8 सेमेस्टर तक बहुत साथ दिया, हर काम में साथ दिया, शरारतों में साथ दिया, पढ़ाई में साथ दिया, थोड़ा सा मोटिवेट किया। इवन कि हम रात के 4-4 बजे होते थे, हम सड़क पे फुटपाथ पे बैठ के हम सुबह पेपर की तैयारी कर रहे होते थे। ये नहीं कि मैंने पेपर्स पढ़ के नहीं दिए, ऐसा कोई सिचुएशन है, हमने पेपर्स पढ़ के लिए, लेकिन जो एक बैक एंड होता है, चीटिंग आप समझ गए होंगे, वो हमने लाजमी क्रिएट करना था। फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं किया था क्योंकि हम भोले होते थे थोड़े थोड़े, लेकिन उसके बाद जो हमने हर सेमेस्टर में जो हमारा एक बैकअप होता था वो हमने लाजमी रखना होता था। कैलकुलेटर का बैकअप, पर्चियों का बैकअप, मोबाइल का बैकअप, दीवारों का बैकअप, कुर्सियों के नीचे वाला बैकअप, तो जितने भी बैकअप होते थे वो हमने पहले बनाते थे पेपर की तैयारी करने से पहले। तो थैंक्स टू शरोज़। और उसके बाद यानी कि शरोज़ के साथ साथ मेरा एक और फ्रेंड ने मेरा साथ दिया, उसका नाम आयमन है। अब ये आयमन लड़कियों का नाम है और या लड़कों का नाम है, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है, क्योंकि जब हमने फर्स्ट टाइम मैंने अपने फ्रेंड का नाम सुना था तो हम भी यही समझे थे कि वो लड़की है, लेकिन लड़की नहीं है, वो लड़का ही है, मेल है, ही इज़ मेल। तो आपने थैंक्स टू मैं आयमन का भी करूँगा, क्योंकि उसने भी मुझे काफ़ी ऐसे टॉपिक समझाया और अच्छे तरीके से समझाया जिसका मुझे खुद भी नहीं पता होता था कि यार मैंने वाकई समझ लिया कोई चीज़, यानी कि एज अ उस्ताद या एज अ प्रोफेसर उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया आयमन ने। तो उसके साथ साथ सबसे अच्छा फ्रेंड जो है मेरा वो नुमान परवेज़ है, उसका भी मैं थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि जो चीज़ है आयमन को समझ नहीं आती थी या तो शरोज़ को समझ नहीं आती थी, वो फिर नुमान भाई मुझे समझाते होते थे। तो ये होता था कि नुमान भाई घर आके तो नहीं समझाते थे, लेकिन हम उसके पास चले जाते थे कभी आयमन, क्योंकि आयमन था पढ़ाकू बच्चा, और उसके साथ साथ शरोज़ और मैं एक कैटेगरी के थे, और नुमान भी माशाल्लाह कंसेप्ट क्लियर होते थे उसके, तो हम उसके पास पढ़ने चले जाते होते थे। तो ये मेरे 3 फ्रेंड्स थे जिन्होंने मेरे इंजीनियरिंग में बहुत साथ दिया और हमेशा साथ देंगे इंशाल्लाह लाइफ टाइम तक। तो इन सब फ्रेंड्स का मैं थैंक्स करना चाहता हूँ। और इसके अलावा मैं अपनी वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ मैंने अपनी इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर लिया है और इसके अलावा कुछ और बचा नहीं है। तो अपनी अगली वीडियो में आपके साथ कुछ और स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगा। तो जो फ्रेंड और जो भाई मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया और मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन सब भाई से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।